जिस हीरो को एक्टिंग ही नहीं आती है, जिसने 2 एल्बम गा दिए, उसको गाँव दूर से खोज के ले आते हैं हीरो बनाने के लिए। उनकी नज़र में हीरो वही है, वो हीरो का मतलब वही समझते हैं कि जो नाच गा ले। जी जी। हर अभिनेता का अपना एक चैनल है जहाँ वो उपलब्ध है। चीजें मतलब हमने अपना जो मुख्य द्वार है वो बंद करके खिड़कियां खोल दी। तो अब हमें लोग खिड़कियों से देख रहे हैं, तो दरवाजे से क्यों आएंगे वो? और वो बिल्कुल जिद्दी आए हुए हैं कि हम हॉल में नहीं जाएंगे। अब हम ही सोनू यादव और आप देख रहे हैं एडी फ्लोरियानी की आपका चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें आप कैसा भी किरदार दे दे या कैसा भी मतलब कुछ भी वो उस पर ढल जाते हैं, कैसा भी किरदार हो। और किसी नाम के किसी पहचान की खुद एक बहुत बड़ी पहचान है। संजय पांडे जी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे हैं? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। सर एक सवाल है, मैंने आपके बारे में सर्च किया था, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है। आपकी जो फिल्में रिलीज होती है और आपके दर्शक लिखते हैं कि आपकी और आपकी जैसे देखने गए थे सर, आप एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप कैसा भी किरदार दें वो अच्छे से करते हैं। सर भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर आपको लेकर इंडिपेंडेंट फिल्म क्या वजह? एक्चुअली हम लोग कहूँ तो लकीर में फकीर वाली बात है ही। वो साहस जो हिंदी वाले करते हैं जी, वो साहस की कमी है हमें, या हमें लगता है कि कोई और बना के हिट कर दे तो हम बनाएंगे। भले एक रूटीन हीरो के साथ हम फ्लॉप फिल्म बना लेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए साहस चाहिए होता है। तो मुझे लगता है उस साहस की कमी फिर भी कुछ लोगों ने किया है। मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से। जैसे पहली बार मुझे ऐसा मौका दिया फिरोज खान साहब ने फिल्म लॉकडाउन, उसके बाद दूसरा मौका हीरू यादव जी ने दिया फिल्म पठान में, फिर पराग पाटिल रत्नाकर कुमार जी इन्होंने फिल्म बनाई पंख, जिसमें मैं ही लीड में हूँ। वैसा सो कॉल्ड हीरो नहीं हूँ, पेड़ों के नीचे गाने वाला है हीरो के साथ, लेकिन मुख्य भूमिका है। इरफान का गया ऐसे फिल्मों का ट्रेन नहीं है हमारी भोजपुरी में, न किसी ने ऐसा ट्रेन लाने की कोशिश की। मेरा अपना एक दर्शक वर्ग है, ये सच है, वो बहुत प्यार करता है मुझे, मेरे हर किरदार को बहुत सम्मान देता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा धीमी गति से प्रयास हो रहा है। सर एक चीज़ और देखिए, आपके अंदर काफ़ी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं सर, क्योंकि आप आज तक निगेटिव ही करते हैं, ज़्यादातर आपने निगेटिव किया है, कहीं तलवार लेके कहीं बंदूक लेकर। उसके बाद सर जो बदलाव आया सर, ये कैसे आप खुद किए हैं ये बदलाव या किसी निर्देशक के द्वारा हुआ है, क्यों? एक्चुअली मैंने कोई बदलाव नहीं किया, ये बदलाव मेरे लेखक निर्देशक की वजह से हुआ है। हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में एक एक्टर जब काम कर रहा होता है तो लोग थोड़ा सा उसके किरदार को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर वो सफल हो गया, उस एक्टर ने वो प्रूव कर दिया, तो फिर और एक्सपेरिमेंट होता है। मेरे साथ भी शुरुआत में एक्सपेरिमेंट हुआ, लोगों ने कुछ अलग किरदार दिए, और टचवुड बाय ग्रेस ऑफ गॉड वो सक्सेस रहा, किरदार लोगों ने पसंद किया। अरे संजय पांडे ये भी कर सकते हैं, अरे ये भी कर सकते हैं। हर बार एक नया रिस्क, एक नया प्रयोग मेरे सामने आया, और वो सफल रहा। और उसमें मेरी भी मेहनत थी, लेखक की मेहनत थी, निर्देशक की मेहनत थी, तो लोगों को बिलीव हो गया कि भाई ये कुछ भी कर सकते हैं। सर भोजपुरी में आपने बहुत सारा काम किया, बहुत सारी फिल्में आपने, काफ़ी फिल्में हो गई आपकी। सर आप हिंदी की तरफ क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, या किया है या क्यों? हो रहा है। अभी मेरी वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, नीरज पांडे जी की, उसमें लगभग 6-7 सीन मेरे थे प्रॉपर, और उन्होंने पूरे सीन रखे, कुछ काटा पीटा नहीं किया। प्लस मेरी एक फिल्म आ रही है काशी, जो जल्द उसका ट्रेलर आएगा, मई में रिलीज हो रहा है, थोड़ा आराम से। सर क्या आगे का विचार है, भोजपुरी करेंगे या हिंदी की तरफ? नहीं, जमीन तो नहीं छोड़ूंगा, इस जमीन में ही पहचान दी है मुझे, भोजपुरी में ही पहचान दी है मुझे, भोजपुरी नहीं छोड़ सकता, भोजपुरी के अपने दर्शक हैं, बट मौका मिलता रहा तो हिंदी में भी काम करता। सर जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहा है, पर धीरे धीरे हो रहा है, जैसे आपने इरफान खान जी का नाम लिया,
इन लोगों पे संजय मिश्रा जी हो गए, इंडिपेंडेंट किरदार फिल्में बन रही है, तो क्या भोजपुरी में अगर ऐसा प्रयास किया जाए तो आपका क्या इसमें सर योगदान होगा या फिर ऐसे ही मैं बिल्कुल एक पैर पे खड़ा हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे जैसे ऐसे बहुत से अभिनेता है भोजपुरी में जो अपने कंधे पर फिल्म लेकर चल सकते। एक बार उनको विश्वास कर लिया, फिल्म अभी आई थी प्रकाश जैसी की दुल्हा ऑन सेल, चढ़ना होता तो बन भी सकता। वो बहुत अच्छी टीआरपी थी उसकी। प्रकाश जी नो डाउट बहुत अच्छा एक्टर है, प्रकाश जी हैं, मनोज टाइगर साहब हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, सुशील जी हैं। तो ये कुछ ऐसे अभिनेता हैं जो अपने कंधे पर फिल्म को लेकर चल सकते, बशर्ते कि उनके कंधे पर फिल्म बना दी जाए। मतलब ये आप एक तरीके से प्रयास करें तो ये प्रयास करें, लोग प्रयास नहीं कर रहे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आ रहा है। वो मतलब मैं तो अपने आसपास देखता हूँ कि जिस हीरो को एक्टिंग ही नहीं आती है, जिसने 2 एल्बम गा दिया, उसको गाँव ढूंढ से दूर से खोज के ले आते हैं हीरो बनाने के लिए। उनकी नज़र में हीरो वही है, वो हीरो का मतलब वही समझते हैं कि जो नाच गा ले, जी अभिनेता नहीं वो चलेगा। ये सोच धीमे धीमे बदल रही है, लेकिन अभी सिर्फ 2%, 98% बात हिंदी में ये सदियों से चला आ रहा है। जिस वक्त एक तरफ अमिताभ बच्चन साहब जैसे कमर्शियली सक्सेस हीरो थे, वहीं एक तरफ नसरुद्दीन शाह साहब करते थे, फारूक शेख जी करते थे, ओमपुरी एज ए हीरो आए हैं, अमोल पालेकर का एक ट्रैक था। हिंदी में इतने सारे ट्रैक थे कि आप और ऑडियंस सबकी थी। अमोल पालेकर साहब की गोलमाल, रंग बिरंगी, कितनी फिल्में थे, फारूक शेख साहब की नूरी और बाजार, बहुत सारी फिल्में हैं, ओमपुरी साहब की अर्धसत्य और नसीर साहब की फिल्में। तो ये वो सारा एक्सपेरिमेंट होता था उसमें मेंटली भी बहुत ब्रॉड लोग थे, वो अपना काम जानते थे, वो हीरो पे डिपेंड नहीं थे, वो अपने कॉन्सेप्ट और अपने निर्देशन पे डिपेंड थे। मुझे लगता है निर्देशक भी कहीं ना कहीं खुद को कमजोर पाते हैं, उन्हें हीरो की बैसाखी की जरूरत है। सर अभी आपने कहा दर्शक की बात की है, तो सर अभी फिल्में जो अभी हिंदी फिल्म रिलीज हुई काफी फिल्में, और इसी बिहार से अच्छा खासा उनका कलेक्शन हो रहा है, और वही भोजपुरी की फिल्म जो कि मातृभाषा की फिल्म है वो रिलीज होती है तो दर्शक नहीं जा रहे हैं। सर इस पे आप क्या कहेंगे, किसे इस पे हमने बहुत सारे प्लेटफॉर्म, हम उनको हर जगह पर इजी अवेलेबल है। हम सैटेलाइट में हैं और सुरेश भाई हम यूट्यूब पे हैं, फ्री है। हर अभिनेता का अपना एक चैनल है जहाँ वो उपलब्ध है, गाए बगाए सारी चीजें। मतलब हमने अपना जो मुख्य द्वार है वो बंद करके खिड़कियां खोल दी। तो अब हमें लोग खिड़कियों से देख रहे हैं, तो दरवाजे से क्यों आएंगे वो? और वो बिल्कुल जिद्दी आए हुए हैं कि हम हॉल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इतनी जगह हमें देख ले रहे हैं कि उनको अंदर एक्साइटमेंट नहीं है हॉल में जाने का, और वो उनकी गलती नहीं है। हमने उनको इतना निराश किया है, इतनी हमने खराब फिल्में दिखाई उनको कि वो अब बदला हमसे ले रहे हैं उन खराब फिल्मों का। सर अभी आप हिंदी में तो आप लोग कर ही दिए, तो सर क्या आगे का प्लान साउथ में जाने का है? क्योंकि अपने भोजपुरी से काफी ऐसा नहीं है, साउथ में यहाँ से लोग विलेन ही बनते हैं, मार खाने के लिए जाते हैं। मेरा इरादा वेब सीरीज, बीच में था साउथ जाने का, कुछ बातचीत भी चली थी, अब मेरा साउथ का प्लान नहीं है। अब मेरा यह है कि हिंदी फिल्में या हिंदी वेब सीरीज और हमारी अपनी गंगा मैया भोजपुरी। आपके इंडिपेंडेंट फिल्म हमारे कटान हिंदी फिल्म है, बहुत काफी उसने अवधि में अवार्ड, अवधि में इंटरनेशनल अवार्ड भी लिया। हाँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत खूबसूरत फिल्म है, चौंका देने वाली फिल्म है। उस फिल्म में निर्देशक तो अलग दिखेंगे ही, धीरू यादव, लेखक धर्मेंद्र सिंह ने बहुत अच्छा लिखा। प्लस मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने बारे में खुद ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन आपको एक अलग संजय पांडे दिखेगा उसमें। चौंकाने वाली फिल्म है, भोजपुरी के ही लोगों को लेकर एक इस तरीके की अलग सिनेमा बनाने का साहस जो धीरू यादव ने किया है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, ये थे हमारे साथ आज संजय पांडे जी। तो